आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लाभ हानि का टाइप 3। इसके पहले भी मैंने लाभ हानि के टाइप फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जो बच्चे आज ही वीडियो को देख रहे हैं या जो चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पुरानी वीडियो देख लें जिसमें हमने लाभ हानि के टाइप फर्स्ट और सेकंड करा दिए। उसमें आप सीखेंगे टाइप फर्स्ट में कि कैसे हम लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत निकालते हैं, और टाइप सेकंड में आप सीखेंगे कि जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया होता है तो कैसे हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालते हैं, वो भी बिना किसी सूत्र के। तो चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं लाभ हानि के टाइप 3 के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% का लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। दोस्तों, क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसकी भाषा को समझना होगा कि आखिर वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, उस कैटेगरी की और भी वस्तु होंगी उसके पास, एक बार उसने बेच दिया उसको 5% के लाभ पर, लेकिन वो चाहता है कि इसे 5% के लाभ पर ना बेचकर कितने में बेचा होता, 15% में। तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता, उसका विक्रय मूल्य क्या होता जब उसको 15% का लाभ होता। अब हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या फिर यूं कहें कि लाभ या हानि कब बता पाते हैं, जब हमें मालूम होता है क्रय मूल्य। इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है, इसमें दिया है 21,000 रुपए में बेचकर, ये विक्रय मूल्य होता है। तब हमें क्या करना है, तब हमें ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य मान लेना है कि वस्तु जो भी हो उसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है 100। अब आप कहेंगे सर 100 ही क्यों मानना है, 150 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं, 250 क्यों नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, प्रतिशत के आधार पर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100। तो 100 का आप अगर 5% निकालोगे तो 5 आएगा, 100 का 15% निकालोगे 15 आएगा, 100 का 20% 20 आता है। कैलकुलेशन में हमें आसानी हो इस वजह से हम मानते हैं 100। जैसे कि हमने निकाला 100 का 15%, 100 का मतलब होता है गुणा 15%, और जब प्रतिशत आप हटाओगे तो बटे में आ जाता है 100। हमने पहली वीडियो में सीखा है। 100 से 100 यहाँ पे कट गया, कितना बचा, देखो 15 बचा ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, 100 का आप जितना प्रतिशत निकालोगे उतना ही आता है। इस वजह से हम जब भी कोई वैल्यू मानते हैं तो हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो फिलहाल इसको हटा देते हैं अपन और आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब उसने किया गया है कि वस्तु को बेच दिया है 5% के लाभ पर। एक बार वस्तु को कितने में बेच दिया है, 5% के लाभ पर। तो 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% 5 ही होगा। तो 100 का 5% 5 हुआ, मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया है, 105 रुपए में बेच दिया है। अब वो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहता है, 15% के लाभ पर। तो अब वो इस वस्तु को कितने में बेचे, अरे अब इस वस्तु को वो 15% के लाभ पर, यानी 100 का 15% कितना हुआ, आप कहेंगे 15। तो 100 रुपए पर 15 रुपए का अगर आप लाभ कमा के वस्तु को बेचोगे तो कितने रुपए में बेचोगे, 115 रुपए में। ये भी विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य है। उनके हिसाब से ये तरीका होता है वैल्यू निकालने का, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से होना चाहिए। क्या उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से हमें विक्रय मूल्य दिया है। कौन सा विक्रय मूल्य दिया है, हमें वो वाला विक्रय मूल्य दिया है जब हमें हो रहा था 5% का लाभ, तब हम बेच रहे थे 21,000 रुपए में। उनके हिसाब मतलब प्रश्न के हिसाब से 21,000, अपने हिसाब से कितने रुपए में बेचा, कब, अपने हिसाब से जब हमने 5% लाभ कमाया तो हमने बेचा 105 रुपए में। गुणा गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें, वो चाहिए कि जब हम 15% का लाभ कमाए तो वस्तु को कितने में बेचे। तो अपना हिसाब ये होता है जो अपन बनाते हैं। अपन ने कितने में बेची है, 15% का लाभ कमाया, तब अपन ने बेची है 115 में, मतलब हमें चाहिए है 115 विक्रय मूल्य। कौन सा विक्रय मूल्य चाहिए है, 15% के लाभ वाला। तो वो लिखा अपन ने 115। 105 एक कम, 105 से 2 बार में, 105 दूनी होता है 210,
100 दूनी 200, 5 दूनी 10 और 2 शून्य का 2 शून्य और करा देना है गुणा। 115 दूनी हो गया अपना 230, 100 दूनी 200, 15 दूनी 30 और 2 जीरो का 2 जीरो। आंसर होने वाला है 23,000, ऑप्शन नंबर 1। आराम आराम से हमें सवालों को सीखना है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन होने के बाद आप इन्हीं क्वेश्चन को एक स्पीड के साथ बना पाएंगे। चलिए, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। तरीका वही है, जब भी आपको कोई वैल्यू पूछे आपका तरीका एक ही होना चाहिए, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या, जिन बच्चों को गुना फुना कराने में कोई दिक्कत होती है उनके लिए ये तरीका एकदम ब्रह्मास्त्र है, और जिनकी गणित एकदम वीक है वो इसके साथ गणित बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घोड़े को 20,000 में बेचा है तब 25% का लाभ होता है। वह 40% के लाभ पर बेचना चाहता है। भाई, किसी व्यक्ति ने घोड़ा बेच दिया, घर पे बताया कि इस बार कितना लाभ हुआ, बोले 25% लाभ हुआ। तो उसके पिताजी ने बताया कि बेटा इस बार तो लाभ कम है, अगली बार जब इसी कैटेगरी का कोई घोड़ा बेचो आप तो 40% का लाभ कमा के लाना। तो अब वो दुकानदार तय करेगा ना कि अभी तो बेच दिया था मैंने 20,000 में, अब कितने रुपए में बेचूं। तो बस वही रुपए तो आपसे पूछा है, कितने रुपए में बेचे कि 40% का लाभ हो। कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हम चीजों को सीख के आए हैं। पहले हमें लिख लेना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कितना लिख लेना है, 100। 100 कब लिखना होता है मैं ये भी बता रहा हूँ। 100 कब लिखना होता है, जब आपके प्रतिशत पूर्णांक में हो। पूर्णांक मतलब पूरे अंक, 25%, 10%, 15, 12 पूरे। टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। कैसे टूटे फूटे, 12 सही 1/2, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, 33 सही 1/3। उस स्थिति में आप 100 मानकर करोगे, आप कैलकुलेशन को बढ़ा लोगे। तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन सवालों को करना है। आपको बस ये वाला वीडियो एकदम लास्ट तक देखना है, फिर इस टाइप से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। चलिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेना है, 100। उसने वस्तु को बेचा है, कितने में बेचा है, एक बार 25% के लाभ पर। लो भाई, हमने बेच दिया 25% के लाभ पर। तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो 100 रुपए की वस्तु को 25 रुपए कमाकर बेचोगे, कितने में बेचोगे, 125 रुपए में। ये विक्रय मूल्य हो गया। फिर वो इसी वस्तु को बेचना चाहता है कितने रुपए में, कितने में, वो चाहता है 40% के लाभ पर बेचना। तो 40% का लाभ मतलब 140 रुपए में बेचना चाहता है, ये भी विक्रय मूल्य है। अब जो वैल्यू अपने पास है, इनमें से कोई भी वैल्यू सवाल में दे रखी हो और कोई भी वैल्यू आपसे पूछे, आपको कोई भी सूत्र याद नहीं करना है, कोई भी सूत्र याद नहीं करना है। तो करना कैसे है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या, ये अपना हिसाब होता है। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से 20,000 रुपए दिया है और ये 20,000 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य। उनके हिसाब से विक्रय मूल्य 20,000 रुपए, अपने हिसाब से विक्रय मूल्य। ये कौन सा वाला विक्रय मूल्य है, ये वाला है कि ये वाला है। तो देखो ना, उसमें लिखा है 25% का लाभ होता है तब का विक्रय मूल्य है 20,000। तो जब हमें 25% का लाभ हुआ तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 125। गुणा, गुणा, ये वाला गुणा। चाहिए क्या लिखा ना, चाहिए क्या। आप सवाल से पूछोगे बता भाई क्या चाहिए तेरे को, तो क्या चाहिए है, 40% के लाभ पर घोड़ा कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 40% के लाभ पर कितने में बेचा है, 140 रुपए में बेचा है। अब आपको ये जो कैलकुलेशन है आना चाहिए, यानी कि काटा पीटी आनी चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग। फिर भी आप धीरे धीरे चीजों को सीखिए। चलिए मेरे साथ करिए, 25 से काटना है, 25 पंचे होता है 125। 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो का 2 जीरो। फिर 5 से काटना है आपको, 5 एका 5, चाहे इसको काट लो या इसको काट लो, लो इसको काट ले रहे हैं, इसको भी काट सकते हैं आप। 5 दूनी 10 और कितना हो गया भाई, बच गया 4, हो गया 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि 800 और 28 का करा देना है आपको गुणा। 8 अठैया 64 हासिल आ गया, 6 8 दूनी 16 और 6 हो गया अपना 22, 2 जीरो का 2 जीरो, यानी हमारा आंसर होने वाला है 22,400। 22,400 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी। बिना कोई सूत्र के, कोई सूत्र याद नहीं करना है, बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन।
मैंने 3 क्वेश्चन में इस तरीके को लगाया है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुना चाहिए क्या। चलिए करके बताइए, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, करिए आप। तो आपको पता है कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम सारे क्वेश्चन करके आए। इस बार हमें हानि हो रही है, देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो किराए मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आप लिख सकते हैं सीपी। कितना मान लेना है, 100 मान लेना है। और आप इस 100 रुपए वाली वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं, इस बार घाटा लग गया है। लिख दो आप यहाँ पे 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है, इसलिए तो हमने 100 लिखा है। तो 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए की हानि पर आप बेचोगे तो कितने में बेचोगे, लो भाई कहेंगे हाँ यार 90 रुपए में बेचेंगे, ये हो गया एक सेलिंग प्राइस। अब हमें करना क्या है कि 10% के लाभ पर बेचना है इसी वस्तु को मतलब 100 रुपए की वस्तु को 10%, तो 100 का 10% 10 ही होता है, डबल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रतिशत लिख लो। 100 का 10% 10 होता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए के लाभ पर बेचना है। तब आप कहेंगे कि सर आप इसको 110 रुपए में बेच दो, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कोई वैल्यू दी होगी तभी आपसे वैल्यू पूछेगा, नहीं तो आपसे कोई भी वैल्यू नहीं पूछ सकता। उसने बेचा है 180 रुपए में, बेचने पर कितने में बेचा है, 180 में। कब बेचा है, जब 10% की क्या हो रही थी, हानि। तो जब हमें हानि हो रही थी हमने कितने में बेचा है, 90 में। उनके हिसाब से बेचा है 180 में, अपने हिसाब से बेचा है 90 में। कब, जब हानि हो रही थी। गुणा चाहिए क्या, चाहिए है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, बेचना चाहिए, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो 10% के लाभ पर हमने बेचा कितने में, 110। चाहिए क्या, ये चाहिए, लिख दो 110। शून्य से शून्य गया, 9 एकम 9 दूनी 18, 11 दूनी हो गया अपना 22 और 0 का 0। आंसर होने वाला है 220, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि हाँ आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। चलिए, क्या है कि अभी हमारी जो क्लास है वो लाइव तो नहीं है, आपको जो भी वीडियो मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर दुकानदार 15% की हानि होती है। चलिए जल्दी से लिखिए किराए मूल्य। अब देखो किराए मूल्य कितना है, कितना लिखना होता है भाई, 100 लिखना होता है किराए मूल्य। किराए मूल्य मालूम होगा तभी तो हम लाभ हानि की गणना कर पाएंगे। 100 रुपए वाली वस्तु को 100 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच दिया है, कितने में बेच दिया है, 15% की हानि पर। 100 की वस्तु 15%, 100 का 15%, 15 की हानि पर बेच दी। 100 की वस्तु 15 की हानि पर बेच दी, मतलब आप तो 85 में बेचा है, ये हो गया एक विक्रय मूल्य। अब हमने क्या किया है कि इसी वस्तु को, इसी कैटेगरी की वस्तु को कितने में बेचना चाहते हैं, 20। अच्छा, 100 का 20% कितना, 20। 100 रुपए की वस्तु को 20 रुपए के लाभ पर बेचना है। अच्छा, 120 रुपए में बेचना है, एक सेलिंग प्राइस ये हो गया। दोनों में से जो भी दिया है लिख लो आप। अब मैंने वो तरीका हटा दिया, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या, क्योंकि अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। आप हर क्वेश्चन में बार बार थोड़ी लिखेंगे, इतना समय अपन को बर्बाद नहीं करना है, उसको आप याद कर लो। तो उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से 170 रुपए में बेचने पर, उनके हिसाब से विक्रय मूल्य, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य 170। अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कौन सा लिखें, ये वाला लिखें कि ये वाला लिखें, तो आपको क्वेश्चन बताएगा कौन सा वाला लिखना है। तो 170 रुपए में जब उसने बेचा तब हो रही थी उसको हानि 15% की। तो जब आपको 15% की हानि हो रही है तो आपने कितने में बेचा है, 85 में। गुणा 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 चाहिए क्या, क्या चाहिए बताइए ना। चाहिए है हमें 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य चाहिए 20% के लाभ वाला, वो कितना है 120। 85 एकम 85, 85 दूनी होता है 170। कैसे, 8 दूनी 16, 80 दूनी 160 हो गया, और 5 दूनी 10, 160 और 10 चीजों को ब्रेक करके यानी कि तोड़ के भी हल किया जा सकता है, हो गया 170।
तो 12 दूनी कितना हो गया भाई? 24 हो गया। शून्य का शून्य, यानी आंसर होने वाला है 240, ऑप्शन नंबर बी। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन करके बताइए बिल्कुल स्पीड के साथ। उम्मीद है कि आप सारी चीजें सीख गए। अगर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये काटापीटी आती है तो आप बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। चलिए तो देखो क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है, कितना लिखना होता है, 100 लिखना होता है। क्या हो रही है? 15% की हानि। 100 रुपए की वस्तु को 15%, तो 100 का 15% 15 होता है। 15 की हानि पर अगर आप बेचते हैं, कितने रुपए में बेचेंगे? 85। ये विक्रय मूल्य हो गया। कौन सा वाला? हानि वाला। फिर हमें इस वस्तु को फिर से बेचना है। हमने बेचा है, कितने में बेचा है? देखो 15% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो हमें 15% का लाभ कमाना है। 100 का 15% 15 होता है। कितने में बेचा जाए? आप कहेंगे 100 की वस्तु 15 के लाभ पर 115 रुपए में बेचा जाए। ये भी विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ये हानि वाला विक्रय मूल्य है, ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है। तो जब उसको हानि हो रही थी तो उसने कितने में बेचा? 136 में। उनके हिसाब से 136 में बेचा। कब बेचा? जब हानि हो रही थी। और जब हमें हानि हो रही थी हमने कितने में बेचा? 85 रुपए में बेचा। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? हमें चाहिए है लाभ वाला विक्रय मूल्य। लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना है? 115। काटिए, चलिए 5 से काट लो। चलो 5 से काट लो। 5 एकम 5, बच गया 3, 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, बच गया 1, 5 तिया 15। अब काटना है 17 से। 17 एकम 17, 17 अट्ठे होता है 136। अब दोनों का गुणा करा दो। 8 तिया 24, हासिल आ गया 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 हो गया 18, यानी आंसर होने वाला है 184, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हो। 20 अट्ठे कितना हो गया? 160, 3 आठे 24, 160 और 24 कितना हुआ? 184। लेकिन अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमें धीरे धीरे सीखना है। स्पीड तो अपन फिर दिखाएंगे। चलिए देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन अब आप सीख चुके। कितने क्वेश्चन में आपने सीखा है? कितने क्वेश्चन में सीखा है? 5 क्वेश्चन में आपने सीख लिया है कि आखिर कॉन्सेप्ट है क्या, कहाँ आया है। अरे भाई आपके अपने पेपर में आया है। कहाँ? एमपी कांस्टेबल में आया है 2023 में किसी पेपर में। चलिए देखिए करके आता है आपका आंसर के नहीं आना चाहिए आपका आंसर। तो चलिए करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? 8400 रुपए में एक वस्तु को बेच रहा है और 25% की हानि हो रही है भाई। तो कैसे करना होता है? वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो 25% की हानि पर तो क्रय मूल्य मान लेना है कितना है? 100। अब 100 की वस्तु को 25% की हानि पर उसने बेच दिया, तो कितने में बेच दिया उसने? 75 में, क्योंकि 100 का 25% क्या होता है? 25। 100 रुपए की वस्तु को 25 रुपए की हानि पर बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया? 75 में। ये एक सेलिंग प्राइस ये हो गया। दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है भाई? 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 100 का 40%, तो 100 का 40% कितना होता है? 40 ही होता है। तो 100 का 40 रुपए में आपको बेचना है। 40 रुपए के लाभ पर आपको बेचना है, तो कितने रुपए में बेचोगे? आप कहेंगे सर 140 रुपए में बेचेंगे। उनके हिसाब से देखो कौन सी वैल्यू दे रखी है। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न के हिसाब से 8400 रुपए बेची, मतलब विक्रय मूल्य। कब का विक्रय मूल्य है? जब उसे हो रही थी 25% की हानि। तो उनके हिसाब से 8400 रुपए में बेचा है। कब बेचा है? जब हानि हो रही थी। और जब हमें हानि हुई, ये है हानि, तब हमने कितने में बेचा? 75 में। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? हमें चाहिए है नया वाला विक्रय मूल्य। कितना है? 140। कौन सा विक्रय मूल्य? 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए? कितने में बेचना चाहिए बताओ ना? 140 में बेचना चाहिए। काटा पीटी कर लीजिए। 25 से काटो। 25 एकम 25, 25 तिया हो गया 75। अब 25 से ऊपर वाले को काट दो। 25 तिया हो गया अपना 75। तो 84 में से 75 गया तो बच गया 9, और वो हो जाएगा 90।
तो 25 तिया फिर से 75 हो गया, और 90 में से 75 गया तो बचा 15, तो 15 यहाँ लिखोगे हो जाएगा 150, 25 छक्के हो गया 150। 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 112 गुणा कर देना है 140, तो 14 दूनी कितना हो गया 28, हासिल आ गई 2, 14 एकम 14 और 2 हो गया 16, हासिल आ गई 1, 14 एकम 14 और 1 हो गया 15, एक शून्य रह गया था, लगा दो, आंसर होने वाला है 15,680, और 15,680 मतलब ऑप्शन नंबर ए। और आप अगर चाहते तो आप ये देख लेते, यूनिट डिजिट से कर लेते, यानी इकाई अंक से, 4 दूनी 8 और लास्ट में शून्य है, तो इकाई अंक शून्य तो होगा क्योंकि यहाँ पे शून्य है, लेकिन सेकंड डिजिट क्या होगी 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें सेकंड डिजिट क्या है 8 है, तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन हम ऑप्शन से तब करेंगे जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हमें चीजों को सीखना है, कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखना है। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एनटीपीसी का जी। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, और अभी तक इसका आंसर आ गया होगा, बच्चों का आ गया होगा, और जिनका नहीं आया उनका आने वाला है। ये देखो आ गया, आप देख लो, लाइव तो नहीं है क्लास, लेकिन मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जिस बच्चे को समझ में आ गया उसका आंसर भी आ गया है। चलिए देखो, तो लिख लेते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही लिखना होता है, कितना लिख लूं 100। अब उसने इस 100 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया है भाई 10% की हानि पर, 100 का 10% 10 होता है, 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए की हानि पर बेचना है, 90 में बेच दिया जाए। अब इसके बाद वो इसी वस्तु को, यानी 100 रुपए वाली वस्तु को वो चाहता है कि भाई हानि पे नहीं, क्या किस पे बेचना है, लाभ पर, तो 100 रुपए की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है। 100 का 10% 10 ही होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 100 का जितना प्रतिशत आप निकालोगे उसकी वैल्यू उतनी ही आती है। 100 का 25% 25, 100 का 12% 12, 100 का 10% 10, 15% 15, तो 100 का 10% 10, यानी 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए के लाभ पर बेचना है। जल्दी बताओ कितने में बेच दिया जाए। आप कहेंगे सर 110 रुपए में बेच दिया जाए, ये हो गया नया वाला विक्रय मूल्य। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या, इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल पाएंगे, किसी भी सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में नहीं, पूरी अंकगणित में। चलिए, उनके हिसाब से कितने रुपए में बेचा है 540 रुपए में, 540 रुपए लिख लो। कब बेचा है, जब हो रही थी 10% की हानि, तो जब हमें 10% की हानि हो रही, हमने कितने में बेच दिया, आप कहेंगे 90 में। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए भाई 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो जिस रुपए में आप बेचते हो वो कहलाता है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। तो बताइए कितने पे बेच देना चाहिए, तो जब 10% का आप लाभ कमा रहे हैं तो 110 में बेच देना चाहिए। शून्य से शून्य गया 9 एकम 9, 9 6 54, 11 6 हो गया 66, शून्य का शून्य, आंसर होने वाला है 660। देखिए कहाँ है 660, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये आ गया भाई अच्छा क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि इस बार जो मैं भिन्न लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन में भिन्न है वो है, देखो 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%। अब जो बच्चे सिर्फ 100 के माध्यम से सीख के गए, माना 100 किराए मूल्य, माना 100, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसेंगे, पक्की बात है, क्योंकि इस तरीके के जो प्रतिशत है 100 का 12 सही 1/2%, मतलब 12.5%, यानी 12.5। अब 100 का 12.5 निकालेंगे, फिर क्या है ये हानि है, तो आप 100 में से फिर घटाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे आप विक्रय मूल्य में। फिर आप उसी 100 वाली वस्तु को 16 सही 2/3%, इसका दशमलव निकालेंगे, उसका विक्रय मूल्य, तो आप लिखते ही लिखते थक जाएंगे, यानी कि आप हो सकता है आप डर जाएं इस क्वेश्चन को करते करते कि यार है तो इजी क्वेश्चन, इस तरीके का तो हमने सीखा है, लेकिन हमसे ये पेपर में उस टाइमिंग से बन नहीं रहा। तो मैंने बताया था ना कि मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा, उससे भी अच्छा तरीका, तो वो तरीका फेल नहीं है, वो तरीका कब तक के लिए अच्छा है, वो ये वाला जो तरीका है तब तक के लिए अच्छा है जब हमें प्रतिशत पूर्णांक में दिए हों, जैसे 10, इसके पहले क्या दिया है
25, 25, 40 ये पूर्णांक होते हैं। पूरे अंक को बोलते हैं पूर्णांक। तो उस केस में आप जहां पूर्णांक में हो प्रतिशत 100 मान के करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से प्रतिशत आते हैं पेपर में, चूंकि आएंगे वो तो जब भी आते हैं तब आपको करना क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना आना चाहिए। अगर आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना आता है तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 10-15 सेकंड में आप कर पाओगे। देखो कैसे, जैसे 12 सही 1/2 प्रतिशत का मतलब होता है 1/8, 16 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/6। अब आप कहेंगे सर आप तो याद करके आ गए, या हो सकता है आप वहां देख के बोल रहे हो। तो नहीं, मेरी प्रैक्टिस है, मुझे याद हो गया है। ऐसे ही याद आपको भी होगा। आप जब 2-4 बार कॉपी पे लिख के देखेंगे ना प्रतिशत से भिन्न बदलना, तो आपको याद हो जाएगा। और यही भिन्न हमारे एग्जाम में कई बार आती है। चलिए, तो देखो करना क्या है, जो भी प्रतिशत अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में ये टूटे फूटे प्रतिशत आ जाए, तब क्या करना है, आपको लिख लेना है एक बार उसे। क्या हो रही है भाई, क्या हो रही है, हानि। लो भाई मैं बता देता हूं आपको अच्छे विस्तार से। हानि कितनी हुई, हानि 12 सही 1/2 प्रतिशत। पिछली वीडियो में हमने बदलना सीखा है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। लोग कैसे बदलते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2। जब भी ये प्रतिशत आप हटाओगे तो बटे में आ जाता है 100। बस 25 एक काम, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। अरे ये कहाँ लिख दिया मैंने यार, तो 4 दूनी 8। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 8। इसलिए मैंने बोला था 12 सही 1/2 प्रतिशत की भिन्न क्या होती है, 1/8। मतलब क्या है भाई इसका मतलब ये है, या तो आप 12 सही 1/2 प्रतिशत पढ़ लो, या फिर आप पढ़ लो 1/8। एक व्यक्ति के जैसे दो नाम होते हैं ना, किसी का नाम राम कुमार है लेकिन हम रम्मू बोलते हैं। किसी का नाम कमल प्रसाद है लेकिन हम उसको कम्मू बोलते हैं, है ना, शॉर्ट नाम होते हैं ना। वैसे ही इनके भी शॉर्ट नाम होते हैं। 12 सही 1/2 प्रतिशत का मतलब है 1/8। ठीक वैसे ही हमें उसको बदल लेना है। देखो किसको, 16 सही 2/3 प्रतिशत। वो देखो लाभ हो रहा है कितना, 16 सही 2/3 प्रतिशत। कैसे बदलेंगे, 16 3 48 और 2 हो गया 50। कैसे, इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ दो, ये 2 है। 16 3 48 और 2 50/3 गुणा, जब भी प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आएगा। ये गुणा कहाँ से आ गया, अरे जब कोई संख्या पहले से लिखी है ना, तो हम जब वहां 100 लिखेंगे तो गुणा लगा के लिखना है। ठीक है, अभी इतना जानो बस। 50 एकम 50 दूनी 100, इसकी भिन्न बन गई 1/6। अभी देखो ये चीजें आप वहां जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तब करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे यार। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये भिन्न आपकी प्रैक्टिस में होंगी और आपको याद होगी। जैसे मुझे याद है, जब कोई नई भिन्न आएगी तो सभी लोग बदलेंगे, तो हम भी बदल देंगे, उसमें क्या है। हानि प्रतिशत 12 से 1/2 प्रतिशत मतलब 1/8। मेरे साथ बोलिए, 16 से 2/3 प्रतिशत का मतलब है 1/6। अगर आपको इतना आता है तो आपको लिख लेना है, लो भाई 1/8 और क्या दिया है 1/6। अब अभी हम क्रय मूल्य मान रहे थे ना 100, तो अब कितना मान है, अभी भी हम मान के ही करना है। लो क्रय मूल्य कितना लिख लें भाई, या तो आप करा दो इन दोनों का गुणा, नीचे वाले का 8 6 48, या फिर आप ले लो इन दोनों का एलसीएम मतलब अरे भाई ऐसी संख्या ले आओ छोटे से छोटी जो 8 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो। जल्दी बताओ, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 8 के पहाड़े में आती हो और 6 के पहाड़े में आती हो और आपको वो जल्दी मिल जाए, छोटी हो। जैसे है तो 48 भी, लेकिन 48 के पहले क्या कोई ऐसी संख्या है जो 8 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो। 8 के पहाड़े 6 के, हाँ 24 है वो। क्या है वो, 24। 8 के पहाड़े में भी आती है 24, 6 चौको 24। अब देखो ये 1/8 क्या है, ये कब की कंडीशन में हुआ था, ये है हमारी हानि वाली बात। ये कौन सी बात है, देखो ये हो गई हमारी लाभ वाली बात, ये अपनी लाभ वाली बात है। तो 24 रुपए है वस्तु का क्रय मूल्य, कितना है 24। 24 वाली वस्तु को 1/8, 24 का 1/8 की हानि पर बेचा है। कैसे निकालते हैं 24 का, देखो ऐसे निकालते हैं। 24 का मान है गुणा 1/8, 8 एकम 8 या 24, मतलब 3 रुपए की हानि। 24 का 1/8 कितना होता है, 3 होता है। तो 24 रुपए की वस्तु को 3 रुपए की हानि पर बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया, 21 में। फिर इसी वस्तु को 24 वाली वस्तु को कितने पर बेच दिया है, 16 से 2/3 प्रतिशत के लाभ पर। 16 से 2/3 मतलब 1/6,
तो 24 का 1/6, 1/6 कितना 6 चौको 24 कितना 4 रुपए। कैसे निकालते हैं, निकालना भी तो सिखा रहे। 24 का माने गुणा 1/6, 6 चौको 24, 4 एकम 4। 24 रुपए की वस्तु को 24 का 1/6 4 होता है। 4 रुपए के लाभ पर मतलब कितने में बेचना चाहिए, 28 में बेचना चाहिए, 28 रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है ना। क्या पूछा है, 2100 रुपए में बेचता है, 2100 रुपए में बेचता है, तब हो रही हानि। यह है हमारा हानि वाला विक्रय मूल्य, यह है लाभ वाला विक्रय मूल्य। उनके हिसाब से वैसे ही करना है, बस उनके हिसाब से कितने में, उनके हिसाब से बेच दिया है 2100 में। अपने हिसाब से कितने रुपए में बेचा है, अपने हिसाब से 21 में बेचा है। गुणा गुणा चाहिए क्या, चाहिए है 28। 28 क्यों चाहिए, अरे लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए है, और लाभ वाला विक्रय मूल्य है 28। 21 एकम 21 एकम 2 शून्य 2 शून्य, 28 गुणा 100 आप करेंगे, आपका आंसर होने वाला है 2800। कहाँ है भाई 2800, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आपको ये चीजें आती हैं तो फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो इतना ही है। लेकिन क्या है कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि घर पे जो बच्चे बैठे हैं वो बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको ये छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। जैसे कि 24 का 1/8, ये 24 का 1/8 कैसे निकालते हैं, का मतलब गुणा 1/8, 8 एकम 8 दिया 24, 3 आ गया, तो 24 का 1/8। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो आप बोलो 24 का 1/8, 8 दिया 24, 3 रुपए की हानि मतलब 21 में बेचा। 24 का 1/6 लाभ हो रहा है, 1/6 कहाँ, ये 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो 24 का 1/6, 6 चौको 24, 4 की हानि, ये 4 के लाभ पर बेच दिया मतलब कितने में बेच दिया 28 में। बाकी आपको पता ही है, उनके हिसाब से अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। तो चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए करिए इसको आप, या तो आप नीचे नीचे वाले का ये जो भिन्न अपन ने बनाई थी ना, ये अपन ने भिन्न बना के लिखी थी 1/8 1/6, या तो आप इन दोनों का एलसीएम लिख लो क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य जो मानते हैं, या फिर दोनों का गुणा करा के लिख लो, जो आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे आप वो काम करो, दोनों में आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब चूंकि मुझे पता है क्या है, प्रतिशत पढ़ लेना है। 9 सही 1/11% की हो रही है हानि। तो देखो 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। ये कब की कंडीशन है, ये तो हानि वाली कंडीशन है, चाहो तो लिख लो। और जब हमें लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तब हमने कितने में, तब हमने बेचा है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, और इसका मतलब होता है 1/9। तो देखो मुझे याद है, मैंने लिख लिया, कैसे बदलते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, दोनों का गुणा करके बटे में 100 लिखना होता है। क्या करना है, दोनों भिन्न को लिख लो 1/11, और क्या है भाई 1/9, दोनों का एलसीएम ले लो या गुणा करा लो, यहाँ गुणा कराओ या एलसीएम लो, दोनों एक ही बात है। 11 नाम 99, ये जो 99 है यही हमारा क्रय मूल्य। अभी तो हम 100 मान ले रहे थे, 100 मान ले रहे थे जब हमें पूर्णांक में थे प्रतिशत, लेकिन अगर पूर्णांक में नहीं है प्रतिशत तो जो भी प्रतिशत दिए हैं उनका बना लो आप भिन्न, और भिन्न में जो बटे में लिखा है उसका या तो गुणा करा दो या उन दोनों का एलसीएम ले लो, जो आपसे बनता हो। अब ये 99 है, 99 रुपए वाली वस्तु है, जैसे अभी आप 100 लिख रहे थे वैसे अभी आप 99 लिख लो। अब ये 99 वाली वस्तु को आपने एक बार बेचा है हानि पर, हानि कितनी 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 का मतलब है 1/11, तो 99 का 1/11 आपको निकालना है। तो 99 का 1/11 कितना होता है, 11 नाम 99, यानी कि आप कितने रुपए की हानि पर बेचना है, 9 रुपए की हानि पर। तो 99 रुपए की वस्तु को 9 रुपए की हानि पर अगर आप बेचते हैं, कैसे आया, ऐसे आया, देखो 99 का 1/11, 11 नाम 99 तो आया ना 9, वही 9 लिखा है। 99 की वस्तु को 9 रुपए की हानि पर बेच दिया, कितने में बेच दिया 90 में, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब हम इसी वस्तु को कितने में बेचना चाहते हैं, बताओ कितने में बेचना चाहते हैं, लाभ पर, वो भी लाभ कितना 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मतलब है 1/9, यानी 99 का 1/9 निकालो, 9 एकम कितना आ गया भाई 11 आ गया, मतलब 11 रुपए के लाभ पर, 11 रुपए के
लाभ पर, तो 99 की वस्तु 11 रुपए के लाभ पर बेचोगे, कितने में बेच दोगे? 110 में। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब देख लो उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुना, चाहिए क्या? उनके हिसाब से, तो उनके हिसाब से क्या दिया है? 1800। उनके हिसाब से 1800 है। क्या है ये? विक्रय मूल्य लिखा है ना, 1800 रुपए में बेचता है। कब बेचता है? जब हानि हुई। और जब हमें हानि हुई हमने कितने में बेच दिया? हमने तो भाई 90 में बेच दिया था। चाहिए क्या? क्या चाहिए है? लाभ वाला विक्रय मूल्य। तो लाभ वाला विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? 110 होगा। 110 ये निकाला ना आपने, वही। शून्य से शून्य गया, 9 एकम 9 दूनी 18, शून्य का शून्य, 11 दूनी हो गया 22, 2 शून्य का 2 शून्य, यानी आंसर होने वाला है 2200, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर प्रतिशत जो है वो इस तरीके से भिन्न में आते हैं तो आपको पहले प्रतिशत से भिन्न बनाना है। 11 इनाम 99 और 100, ऐसे 100 बटे का 11 ज्यों का त्यों। और जैसे ही आप ये प्रतिशत हटाओगे तो बटे में लिख देना है 100। 100 से 100 गया, देखो 1/11 आया कि नहीं? वैसे ही आप चीजों को सीखिए, प्रतिशत का क्या है वो तो आपको याद हो जाएंगे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। जब पेपर में कोई नया प्रतिशत आता है तब सभी बदलते हैं, तो आप भी बदल लेना। वैसे ही यही वाले जो प्रतिशत हैं कई बार रिपीट होते हैं पेपर में, ठीक। तो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। कैसे करना है? देखो भाई कैसे करना है। एक क्वेश्चन और है इसके बाद आपके लिए, ये वो रहेगा आपको होमवर्क में। चलो ये वाला और मैं आपको बता दूं। तो देखिए, चलिए बताइए पहले हमें क्या करना है भाई। क्वेश्चन की भाषा तो अपन समझ गए, बेचता है एक बार हो रही हानि, 6 सही 1/4 प्रतिशत क्या हो रही हानि। कैसे बदलते हैं? 6 चौको 24 और 1 हो गया 25, ये वाला एक जुड़ता है, बटे 4 प्रतिशत हटाओगे बटे 100, 25 एकम 25 चौके 100 बराबर ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 चौके 16, मतलब 6 सही 1/4 प्रतिशत का मतलब है 1/16 हो गया ना। उसके बाद क्या है? 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत का मतलब है 1/8। मैंने सिखाया अभी 1-2 क्वेश्चन पहले, वहां आप देख लेना मैंने कैसे बदला है। अब क्या करना होता है? जल्दी से भिन्न में बदलो, लिख लो 1/16 1/8, या तो दोनों का गुणा करा लो या दोनों का एलसीएम ले लो, अगर आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम भाई होता क्या है? अरे भाई ऐसी संख्या चाहिए, 16 और 8 का एलसीएम चाहिए, ऐसी संख्या लेके आओ जो 16 से भी कट जाए 8 से भी कट जाए, उसी को एलसीएम बोलते हैं। और आसान भाषा में सुनना है तो सुनो, ऐसी संख्या लेके आओ जो 16 के पहाड़े में भी आती हो और 8 के पहाड़े में भी आती हो और जल्दी आती हो, मतलब छोटी हो। तो 16 ही तो है, 16 के पहाड़े में 16 आ जाएगा, 8 के पहाड़े में भी 16 आ जाएगा, मतलब किराए मूल्य क्या हो गया? इन दोनों का एलसीएम, किसका? 16 का और 8 का एलसीएम हो गया 16। लो भाई, अब उसने किया ये है कि एक बार वस्तु को बेच दिया है हानि पर, कितने के? 6 सही 1/4 प्रतिशत की हानि, और 6 सही 1/4 प्रतिशत का मतलब है 1/16, तो 16 का 1/16, 16 का 1/16, अरे कितना होगा भाई? 16 का 1/16, 16 से 16 गया एक बार तो कितना होगा? 1 ही तो होगा, मतलब 16 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया है? 1 रुपए की हानि पर। तो कितने में बेचा जाए? 15 में, हो गया विक्रय मूल्य। अब इसी 16 वाली वस्तु को कितने में बेचना है? 12 सही 1/2 प्रतिशत के लाभ पर, बोल रहा ना लाभ हो। तो लो 16 का 1/8, कैसे 1/8? 12 सही 1/2 प्रतिशत बोलो या 1/8 बोलो, 8 एकम 8 दूनी 16, 2 एकम 2, मतलब कि 2 रुपए के लाभ पर इसका 1/8 निकाला हमने। तो 16 की वस्तु 2 रुपए के लाभ पर मतलब 18 रुपए में बेचना चाहिए, एक सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब दोनों में से हमें पता है कि वो बताता ही हमें क्या बताया है, 4560 रुपए में बेचता है, तब उसे क्या होती है? हानि। तो जब हानि हो रही है उसने बेचा है कितने में? यहाँ लिख दूं मैं 4560 में, और जब हमें हानि हो रही थी, ये हो रही हानि, हमने कितने में बेचा भाई? 15 में। गुणा चाहिए क्या? कितने रुपए में बेचे जिससे उसे क्या हो? लाभ। तो लाभ वाला विक्रय मूल्य क्या है? लिख दो 18।
15 एकम 15, 15 ती 45, 15 का 6 में भाग नहीं जा रहा इसलिए लगाते हैं शून्य। कई बार बच्चे ये वाला शून्य भूल जाते हैं पेपर में जल्दबाजी में, आपको ऐसा नहीं करना है। 15 ती 45, 15 का 6 में भाग नहीं जा रहा है इसलिए भाग नाश्ते का शून्य हो गया 60 हो गया, 15 चौके 60, दोनों का गुणा करा दो, 18 चौके हो गया 72 और 18 तिया हो गया 54। लो यानी आंसर होने वाला है 5472। कहाँ है भाई 5472? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये है बच्चों आपका होमवर्क, लो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने पूरी कोशिश की ताकि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आए, कोई भी डाउट ना रह जाए। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, इसमें देखो कितना सारा लिखा हुआ है। इतना सारा हमें पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना है, ये तो इस वजह से लिख रहा है कि क्या पता आपको 12 से 1/2% का मतलब है भी या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपको इसी में सिखाते भी जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारी लर्निंग क्लास है। लर्निंग मतलब इसमें हम चीजों को सीख रहे हैं। आप घर में बैठ के भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको यही लगेगा कि मैं सर के पास क्लासरूम में जाके सीख रहा हूँ। पहले हमें चीजों को सीखना होता है, उसके बाद हमारी स्पीड आती है, पहले ही दिन से स्पीड नहीं आती है। आप किसी से अपना कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। क्या है, आप अगर किसी से कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, बड़ा भाई हो या कोई भी हो, तो अगर वो 2-3 साल से तैयारी में है तो उसकी स्पीड के आगे अभी आपकी कोई स्पीड नहीं होगी, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 6 से 8 महीने में आपकी स्पीड वो आएगी जो किसी ने 2 से 3 साल में लेके आए। समझ रहे ना बात को? तो अभी हम चीजों को सीख रहे हैं। 12 से 1/2%, 1/8, 16 से 2/3%, 1/6। धीरे धीरे हमारी भी स्पीड आएगी और हम पेपर को एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ बना पाएंगे। और निश्चित तौर पर जो आपने सपना देखा है वह निश्चित तौर पर साकार होगा अगर आप मेरे मार्गदर्शन में रहकर तैयारी करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में ये भी आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है, जो किसी कारण से किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, तो वे घर बैठे भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।